हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। तो हमने इससे पहले आर्टिकल 32 देख रहे थे। हमने आर्टिकल 32 में देखा था, हमारा जो आर्टिकल 32 है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, जो हमारा 7वां अधिकार है। हमारा पहला अधिकार क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और हमारा जो 6 नंबर का अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार। हमारा 7वां जो अधिकार है वो क्या है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए, हमने इसमें 5 प्रकार के रीट देख लिए थे। तो हमारा सबसे पहला जो रीट था वो क्या है, तो ये 5 प्रकार के रीट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट जारी करती है। तो देखिए, हम सबसे पहले जो रीट है वो देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो रीट है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमारा जो दूसरा रीट है वो है परमादेश। हमारे तीसरे नंबर का जो रीट है वो है अधिकार पृष्ठा। चौथा जो रीट है वो है प्रतिषेध, और जो 5वां रीट है वो है उत्प्रेषण। तो पहला जो रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसी को अंग्रेजी में कहते हैं हॉबियस कर्पस। और जो हमारा दूसरा जो रीट है परमादेश, उसे कहते हैं मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। हमारा जो तीसरा रीट है वो है अधिकार पृष्ठा, उसे कहते हैं क्व वारेंटो, क्व वारेंटो। और हमारा जो चौथा रीट है उसे प्रतिषेध कहते हैं, उसी को अंग्रेजी में प्रोहिबिशन कहते हैं। और हमारा जो 5वां रीट है उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेषण, और उसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्जरी। तो देखिए, 3 जो ऊपर के जो है हमारे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार पृष्ठा, इसमें हमें अधिकार देते हैं कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है या डिटेन करता है तो सबसे पहले उसे आपको न्यायालय ले जाना होता है 24 घंटे के अंदर। तो इसमें हमारे मूल अधिकार के रक्षा के बारे में कहा गया है। 3 तो हमें अधिकार देता है, चौथा और 5वां जो है हमारा प्रतिषेध और हमारा उत्प्रेषण, उसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट। तो देखिए, इसमें यह कहा गया है निचली अदालत क्या है, हमारी हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में कोई फैसला सुनाया जाएगा, नहीं सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निचली अदालत, हाई कोर्ट से निचली अदालत कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला सुना दिया जाएगा तो उसको रोक लगा दिया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले को रोक लगा के उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, हाई कोर्ट, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को रोक कर हाई कोर्ट में दे दिया जाएगा। तो कुछ समय के लिए रोक लगाने के लिए उत्प्रेषण, और हमेशा के लिए रद्द करके सुप्रीम कोर्ट के अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया है तो उसको हमेशा के लिए रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजने के लिए क्या है, प्रतिषेध। तो ये हो गया हमारा 5 प्रकार के रीट हो गए। जो हमारा प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है वो क्या है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए है। तो हमारा आर्टिकल 32 जो है, हम डायरेक्ट अगर हमारे मूल अधिकार को, हमारे मूल अधिकार का कोई हनन करता है या हमारे मूल अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत कहा जा सकते हैं बच्चों, तो हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। और अभी एक रीट जारी करती है। तो देखिए, आर्टिकल 226 के तहत आप कहा जा सकते हैं, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। तो देखिए, हम एक बार फिर से आपको, हमने इसके पहले रिकॉर्ड किया था वो पूरा क्या हो गया, क्लास ऑटोमेटिक बंद हो गई है हमारी वीडियो। ठीक है, तो देखिए हम बताते हैं, हमने दोबारा शुरू की है अभी क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं आर्टिकल 32 के तहत, देखिए आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और इसी में कहा गया है कि आप आर्टिकल 226 के तहत सीधे कहा जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। जैसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हो गया हमारे दिल्ली में है, हाई कोर्ट तो आपको हर स्थिति में, आपके हर राज्य में मिल जाएगा। तो इसीलिए आम आदमी क्या करेगा, अगर उसके मूल अधिकार को कोई छीनने की कोशिश कर सकता है तो उतने पैसे डाल के वो सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। आप तो आप कहाँ जा सकते हैं, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे मूल अधिकार के रक्षक कौन है, हमारे सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों है। तो हमारे जो मूल अधिकार की रक्षा करने वाले हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारा जो 7वां अधिकार है वो हमने कंप्लीट कर लिया, हमारे 7 अधिकार कंप्लीट हो गए। तो हमें आज देखना है आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 में क्या कहा गया है, देखिए, सेना, मीडिया और गुप्तचर। तो देखिए, अपने देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद,
सेना मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। जैसे देखिए अभी हो गए आप सेना में है तो आपके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, तो आप डायरेक्टली पब्लिक के सामने नहीं बोल सकते। तो इसीलिए आपको क्या है रोक लगा दी गई है कि सेना के जो कुछ अधिकार होते हैं या कुछ रूल्स होते हैं आप बाहर नहीं बता सकते। तो उसी को क्या किया है सीमित करके रखा है। मीडिया को भी हम कुछ भी नहीं बता सकते। जैसे सोचिए अगर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो मीडिया वाले क्या करते सीधे प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे जाते या सीधे सेना में कहीं भी जाते जहाँ पे बॉम्ब बना रहे या कुछ बना रहे वहां पे चले जाते गुप्तचर। तो इन सब की लिमिट कुछ, तो देखिए इन सबको कुछ देर मतलब कुछ इनकी जो शक्तियां है क्या करके रखी है सीमित करके रखी है कि आप सभी बातें बाहर पब्लिक को नहीं बताएंगे किसी को भी। तो उसी के क्या कहा गया है इसके अधिकार देखिए सेना और मीडिया गुप्तचर के अधिकार क्या किए हैं सीमित करके रखे गए हैं। जैसे पुलिस हो इन सभी के अधिकार देखिए समाप्त सीमित करके रखे हैं। देश के सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद सेना मीडिया तथा गुप्तचर के मूलाधिकार को सीमित कर सकती है। तो देखिए हमें अभी देखना है आर्टिकल 34, ठीक है। आर्टिकल 34 देखते हैं। आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ के बारे में बताया गया है। देखिए आर्टिकल 34 क्या है मार्शल लॉ। तो देखिए ये कब लगाया जाता है हम आपको बताते हैं। तो देखिए भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय में देखिए सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सबसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA है, एक्शनल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो देखिए मार्शल लॉ को क्या कहते हैं सैन्य कानून। सैन्य कानून कहते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है जब कभी आपके देश में आपातकाल होता है या कुछ होता है तब क्या कहते हैं तब क्या लगाया जा सकता है मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। जैसे हमारे भारत में कोरोना आया था तो सबसे पहले हमारे मोदी जी ने क्या लगाया था धारा 144 के तहत उन्होंने पहले तो जनता कर्फ्यू लगाया। उसके बाद हमारे जो है हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने लॉकडाउन लगाया। फिर लॉकडाउन के बाद क्या लगाया मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब देखिए उसे कहते हैं जहां पर आर्मी होती है। अगर अपने भारत में कहीं भी आपातकाल या कुछ भी हो तो तब सॉरी आपातकाल नहीं अगर जहां पे माहौल बिगड़ रहा हो तो उस समय क्या लगाया जाता है मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो देखिए भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून क्या कहलाता है मार्शल लॉ कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखिए बच्चों सरकार को लगा अशांति फैला रहे हैं तो मार्शल लॉ लगाया। तो देखिए मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। जैसे कश्मीर में क्या लगा था मार्शल लॉ, सड़कों पर पूरी सेना घूमती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं मार्शल लॉ। CRPF भी होती है, आर्मी भी होती है और इंसर्जेंसी, ठीक है। वहां बहुत खतरनाक माहौल है। आतंकवाद से किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो वो कहाँ पे है वो है कश्मीर के लोगों को। आप हमेशा देखते होंगे जैसे कश्मीर में हमेशा गोलीबारी या सब कुछ ऐसे कोई भी गोली चलाता है या कुछ भी होता है वहां पे आतंकवाद का बहुत ही खतरा है तो वहां पे मार्शल लॉ लागू किया जाता है।
तो ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 34। तो हमें देखना है, देखिए आर्टिकल 35 देखना है हमें अभी। आर्टिकल 35, तो देखिए हमारा आर्टिकल 35 क्या है बच्चों, हम आपको डिटेल में बताते हैं अभी। तो देखिए, संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकार को और अपडेट करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। देखिए हमारी जो संसद है, हमारे संसद को इतना अधिकार है कि मूल अधिकार को और प्रभावित बनाने के लिए तो इसमें यही कहा गया है। देखिए बच्चों, आर्टिकल 35 में संसद को यह अधिकार है कि मूल अधिकार को और अपडेट करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। तो जैसे कि हमने देखा था, आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान के पहले से कोई ऐसा कानून है जो वर्तमान संविधान को प्रभावित करता है या कर रहा है, तो ऐसे कानून को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये किसमें बोलता है? आर्टिकल 13 में। और आर्टिकल 13 में ही कहता है, संविधान बनने के बाद यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान को गलत इफेक्ट कर रहा हो, तो उसे भी खत्म किया जा सकता है, और बाद में भी पहले का कोई है उसे भी खत्म कर सकती है। तो देखिए, संविधान बनने से पहले अगर कोई ऐसा कानून है जो हमारे संविधान पर गलत इफेक्ट कर रहा है, संविधान बनने से पहले या संविधान बनने के बाद भी ऐसा जो कुछ कानून है जो उसका गलत मिसयूज हो रहा है, तो हमारी संसद क्या कर सकती है? उस कानून को खत्म कर सकती है। तो ये कब कहा गया है? आर्टिकल 13 के तहत कहा गया है। तो हमारा आर्टिकल 35 क्या है? तो यही कहा गया हमारे आर्टिकल 35 में कि मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांट दिया गया, किंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। ठीक है, तो हमने इससे पहले अभी लिख लिया था। तो आर्टिकल 35 में यही कहा गया है कि हमारे संसद को इतना अधिकार है कि अगर जो हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान बनने से पहले जो कानून था, अगर उस कानून की वजह से कोई गलत इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको भी खत्म कर सकते हैं। और संविधान बनने के बाद ऐसा कोई कानून बना है जो आपके देश के लिए सही नहीं है, तो आप उस कानून को भी क्या कर सकते हैं? आप उसको भी खत्म कर सकते हैं। तो हमारा आर्टिकल 32 यही 35 सॉरी आर्टिकल 35 यही कहता है कि हमारे संसद को इतना अधिकार है कि हमारे देश के हित में वो कोई भी कानून अगर हमारे देश के हित में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? उसको खत्म कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा आर्टिकल 35 कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो आर्टिकल 35 क्या है फ्रेंड्स? देखिए, संसद को अधिकार है कि वो अपडेट कर सकती है। कोई भी नया कानून हो या पुराना कानून हो, उसे खत्म करके आगे अपडेट कर सकती है। तो अब इसी में अभी देखिए, हमारा जो भाग 3 है मूल अधिकार, वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 12 से 35। तो ये हमारा मूल अधिकार यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, हमारा जो मूल अधिकार है ये अभी कंप्लीट हो गया है। तो हमारा जो भाग 3 है
वो पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो हमें अभी इससे आगे क्या देखना है बच्चों, हमें देखना है भाग 4। तो हमने भाग 3 में पूरे कंप्लीट देख लिए, हमारे अधिकार देख लिए, हमने 5 प्रकार के रीत देख लिए, हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो हमें आज क्या, हमारा जो भाग 3 है वो पूरा कंप्लीटली खत्म हो चुका है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। हम भाग 4 आपको कल की क्लास में बताएंगे।